1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की? एल.एम. सिंघवी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, यह कथन सही है। राज्यसभा में नामित 12 सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को चुना जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। वर्तमान में राज्यसभा के 245 सदस्य हैं, जिसमें 225 राज्य से आते हैं तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1974 में हुई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 में हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1992 में हुआ था। 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1985 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 2, 4 और 3। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य गरीबी को हटाना और आत्मनिर्भरता को प्राप्ति था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महानिवोलिस के मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार का अवसर प्रदान करना। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 तक था। इसका मुख्य उद्देश्य मानवीय संसाधन का विकास करना था। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? जी. मिर्डल के द्वारा। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुरनार मिर्डल के द्वारा दिया गया था। रोलिंग प्लान की शुरुआत 1978 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? बधाई। बधाई लोक नृत्य का संबंध असम से नहीं है। बधाई लोक नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश से है। निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? BKR राव। एकाधिकार का अर्थ है एकल विक्रेता। एकाधिकार का अर्थ एकल विक्रेता से है। एकल अधिकार का अर्थ जहां एक विक्रेता हो और अनेक क्रेता हो। एकल विक्रेता अधिकार में जनता को हानि उठानी पड़ती है और व्यापारी को लाभ होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया था। कोणार्क मंदिर के देवता हैं सूर्य। कोणार्क मंदिर के देवता सूर्य हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 में एक 11वीं सूची जोड़ी गई जो पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? लॉर्ड डलहौजी ने।
अवध राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था। अवध को लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में कुप्रशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प के तहत सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को 1848 में अपने साम्राज्य में मिलाया था। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है मृदा अपरदन। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना मृदा अपरदन कहलाता है। प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। प्यूर्टो रिको खाई अटलांटिक महासागर में स्थित है। बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। बुश बेल्ट घास स्थल दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह नेपच्यून है। नेपच्यून ग्रह या वरुण ग्रह की खोज 1846 में जहान गाले ने किया था। वरुण ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है। नेपच्यून ग्रह का प्रमुख उपग्रह टिट्रॉन है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? सानिया मिर्जा ने। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या 185 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग ने किया और शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। यात्री इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता ने अपना वृत्तांत यात्रा रेहला नाम से लिखा था। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। म्यांमार का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। अमीर खुसरो क्या थे? कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ। अमीर खुसरो एक कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? रिट। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय के द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रिट उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है: परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और बंदी प्रत्याशीकरण। कहाँ के वृक्ष वर्ष भर में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? पर्णपाती वन में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा। हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? वारंगल।
फारस से आने वाला अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? देवराय द्वितीय। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक देवराज द्वितीय थे। विजयनगर की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने किया था। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सांभर लवण झील राजस्थान में है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1853 में। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है तथा भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसको स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को। अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 में कानपुर में किया था। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उषा मेहता ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो प्रसारण का कार्यभार संभाला था। विजय लक्ष्मी पंडित यह विश्व की प्रथम महिला हैं जिसने संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता की। निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौते से संबंधित लाल बहादुर शास्त्री हैं। ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है? बिहार, बंगाल और केरल। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। इसकी जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम 17 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि संपूर्ण भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आमेर महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। आमेर महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। सरिस्का राजस्थान में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। मानस असम में है। जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C-56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? सिंगापुर। भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त। भारत पर हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रथम भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जिसे भारत में स्थापित किया गया था।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1936 में स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1973 में प्रथम टाइगर रिजर्व बनाया गया। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना। निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है? दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। जुलाई से अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए? 3। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? चिकमंगलूर जनपद में। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान चिकमंगलूर जनपद में लगाए गए थे। चिकमंगलूर कर्नाटक में स्थित है। सर्वाधिक कहवा या कॉफ़ी ब्राज़ील में उत्पादन किया जाता है। उपन्यास द ओपिनियन ट्रॉफी के लेखक कौन हैं? खुशवंत सिंह। उपन्यास द ओपिनियन ट्रॉफी के लेखक खुशवंत सिंह हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत किस नदी से कैन नदी को जोड़ने का कार्यक्रम निर्माणाधीन है? बेतवा। मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? अटलांटिक महासागर के। मेक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर अटलांटिक महासागर के भाग हैं। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में हुआ? भारत में। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हुआ। मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तलवारबाजी में। जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बना? ईरान। अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। अपने रेल नेटवर्क को 100% विद्युतीकरण करने वाला पहला भारतीय राज्य हरियाणा है। आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है। प्रतिबिंब का आकार या वस्तु का आकार। आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार या वस्तु के आकार का समानुपाती होता है। आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। मनुष्य के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और सामान्य आँखों से देखी जाने वाली अधिकतम दूरी अनंत होती है। अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है कम। लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? पीला। लाल और हरा रंग को मिलाने से पीला रंग बनता है। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है सहसंयोजी। जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध सहसंयोजी है। एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद द्वारा लिया गया समय होगा 5 सेकंड। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय t बराबर u/g, जहां g त्वरण है जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है स्क्वायर होता है। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है
शून्य। परम शून्य ताप क्रम पर अर्धचालक की चालकता शून्य होती है। कैथोड किरणें हैं इलेक्ट्रॉनों की धारा। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की धारा है। मानव शरीर में कहाँ पर पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? ग्रसनी में। लोहा लोह चुंबकीय होता है 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। लोहा लोह चुंबकीय 770 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर होता है। इनमें से एल्युमिनियम नहीं होता है। फ्लूअरस्पार में एल्युमिनियम नहीं होता है। फ्लूअरस्पार का रासायनिक सूत्र CaF2 होता है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है वृक्क के प्रतिस्थापन में। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग वृक्क के प्रतिस्थापन में होता है। सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, इस कारण लाल दिखाई देता है। ध्वनि तरंग एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x है ऊर्जा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसका वजन 1.5 kg से 2 kg तक होता है। अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है? जठर रस। अमाशय में भोजन के पश्चात जठर रस मिलता है। मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्न में से किसका स्रोत है? विटामिन डी का। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्विनोल है। रक्त समूह O को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक एंटीजन पाया जाता है? इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। रक्त समूह O में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है। CnH2n एल्काइन का सूत्र है। CnH2n+2 एल्केन का सूत्र है। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल होगा अपरिवर्तित। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसका आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर तैरता है। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यदि 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई होगी 80 मीटर। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब किसी भी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है कवक। सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक कवक है। DNA संरचना का मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। DNA संरचना का मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। DNA का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। विटामिन ई की महत्वपूर्ण स्रोत है अंकुरित अनाज। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत अंकुरित अनाज है।